भगवान का सौदा करते हैं वो इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत ना दे सके वो किसान की कीमत क्या जाने। करने जा रहे हैं, आपने रेलवे बेच दी, आपने एयरलाइंस बेच दी, आपने सरकारी स्कूलों का बट्टा बिठा दिया। आप ये बताइए ना, प्राइवेट स्कूलों में जा करके जो इतनी मोटी फीस हम दे रहे हैं, अगर वही अच्छे स्कूल हो जाए तो हम लोगों को इतनी मोटी फीस ना देना। मैं प्रियंका राणा हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ, किसान की बेटी हूँ, किसान की बहन हूँ और किसान की पत्नी हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ पर। मैडम, लंबा समय हो गया आंदोलन को चलते हुए, लेकिन सरकार कानून वापस लेने की मांग से जो है बिल्कुल इनकार कर रही है, तो फिर कैसे रास्ता निकलेगा? देखिए, इसके लिए ना आप एक चीज समझ लीजिए, जो लोग भगवान का सौदा करते हैं वो इंसान की कीमत क्या जाने, जो भगवान का सौदा करते हैं वो इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत ना दे सके वो किसान की कीमत क्या जाने। सौदा भी तो आप ही करवाते हो ना? सौदा हम कैसे करवाते हैं, आप बताइए। हमारी फसलों के दाम हमें नहीं मिलते, ठीक है। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारी फसलों के दाम है उसका जो एमएसपी है वो फिक्स हो जाए, और उसके लिए अगर जो सरकार है वो अड़ी रहेगी और अपनी जिद पर, और ऊपर से पूंजीपतियों को आप इतना फायदा दिलवा देंगे, तो आप ये बताइए ना, किसान कहाँ जाएगा, किससे अपनी गुहार लगाएगा? तो सरकार से ही लगाएगा ना। आज गुहार लगा रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? इसमें भी उनको दिक्कत हो जाती है कि भाई हम किसान नहीं है, हम लोग तो नकली किसान है। तो फिर हेमा मालिनी जो असली किसान है, उनकी नजरों में जो फोटो खिंचवाने के लिए वो धान पकड़ के खड़ी हो जाती है, ट्रैक्टर चलाती हैं, तो भाई उनको यहाँ बुला दीजिए। मैं आज यहाँ पर आई हुई हूँ, मुझे वो फायदे गिनवा दे। वो जो कह रहे हैं कि हमारी जो इनकम है वो डबल हो जाएगी, वो कैसे हो जाएगी? तो मैं आज हेमा मालिनी जी से पूछना चाहूंगी कि वो असली किसान है तो वो यहाँ का आकर बता दें, और हम जो नकली किसान यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ से उठकर चले जाएंगे अगर हमारी आमदनी दुगनी होती है तो। लेकिन अगर आप आमदनी दुगनी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ खोखले वादे करते हैं, तो यहाँ से किसान नहीं हटेंगे। और जो हमारे किसानों की शहादत हुई है उसके लिए हम लोग यहीं डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं होगी। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे हमें पाकिस्तानी बोल लीजिए, चाहे खालिस्तानी बोल लीजिए, हमारे लिए तो मेडल है और हम इसको सलाम करते हैं। हमारे जो अन्नदाता हैं वो पूरे देश की इकोनॉमी चलाते हैं, आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें हम उनके साथ हैं। मैम, आपने पूंजीपतियों को जित दिया, ऐसी कौन सी सरकार है जो पूंजीपतियों को पहली प्रायोरिटी नहीं देती है? अपनी सरकार दीजिए, हम ये नहीं कह रहे, हम पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर सारे फायदे सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे और हमारे किसान भाई भूखे रहेंगे, तो आप बताइए ना, ये जो इम्बैलेंस है इसको कौन बैलेंस करेगा? ये सरकार का काम है कि जो रिबेट्स हैं वो इक्वल मिले, जिससे कि जो पूरा मार्केट है उसके अंदर एक बैलेंस हो, कंपटीशन हो, जिसकी वजह से हर नागरिक को फायदा मिले। हर नागरिक को, जो ये महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार ने कितने बड़े बड़े दावे किए थे, महंगाई पर बात की थी, हमें अच्छी शिक्षा की बात की थी। आप ये बताइए ना, हर चीज में प्राइवेटाइजेशन करे जा रहे हैं। आपने रेलवे बेच दी, आपने एयरलाइंस बेच दी, आपने सरकारी स्कूलों का बट्टा बिठा दिया। आप ये बताइए ना, प्राइवेट स्कूलों में जा करके जो इतनी मोटी फीस हम दे रहे हैं, अगर वही अच्छे स्कूल हो जाए तो हम लोगों को इतनी मोटी फीस ना देना पड़े। ये जो महंगाई हम लोग दबते जा रहे हैं महंगाई के नीचे, वो आज इसी वजह से है क्योंकि जो हमारी सरकार की नीति है वो खराब होती जा रही है, और वो जो पूंजीपति हैं वो हमारे ऊपर इतना डोमिनेट कर रहे हैं और इतना ज्यादा उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया है कि आज हम लोग उनके अधीन हो गए हैं। और यही आप एग्रीकल्चर के साथ करना चाह रहे हैं। एग्रीकल्चर को आप जो पूंजीपतियों के हाथ में सौंप करके उनके, आप ये बताइए ना, टैक्स फिर आप सरकारी मंडियों में क्यों लगा रहे हैं? आप उनको रिबेट दे रहे हैं, दोनों को लगाइए ना, जिससे कि मार्केट बैलेंस हो। कंपनी का टैक्स भरेगा ना, टर्नओवर भरेगा। तो भाई टैक्स उस किसान भी दे रहे हैं, किसान नहीं देते हैं क्या टैक्स? कौन सा किसान टैक्स नहीं देते हैं? सारा टैक्स दे रहे हैं। ऊपर से आप उनको जो गन्ने का पेमेंट है या फसलों का पेमेंट है वो भी समय पर नहीं देते हैं। तो आप जब समय पर पेमेंट नहीं दोगे तो फिर आप चाहते हो कि उनके लिए आप कोई रिबेट्स भी ना दो। आप WTO की बात करते हो, WTO के अंदर क्या था? उन्होंने MSP खत्म करने की बात कही थी, लेकिन आप जो डेवलप कंट्री से हमारा कंपैरिजन कर रहे हो, वहां पर तो सब्सिडी जो रेट है वो इतने ज्यादा है कि जो आपके MSP है वो कवर अप हो जाते हैं। वहां पे MSP मिले ना मिले उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि सरकार उनको इतना पैसा दे देती है। तो आप कहां से हमें कंपेयर कर रहे हैं? आप तो ट्रंप को भी बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, क्या हुआ देख लिया ना उसका हाल। तो इस तरह से ये सब चीजें नीति नहीं चलेगी। अब लोग जो किसान है वो भ्रम से निकल चुके हैं। आज यहाँ पर हर धर्म का लोग है और जो धर्म की राजनीति करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आप धर्म की राजनीति पर नहीं, देश के विकास की राजनीति पर काम कीजिए, देश के विकास के बारे में बात कीजिए। आज जो किसान है उसको सही दाम मिले, शिक्षा मिले, हमारा देश तभी प्रगति करेगा। ये धर्म की राजनीति, ये जाति में आपको बांटने की राजनीति, इसको खत्म करें। योगी जी कह रहे हैं कि भरोसा कीजिए प्रधानमंत्री जी पर, वो किसानों के बेहतर के लिए कानून बनाएंगे।
देखिए, भरोसा किया था, भरोसा करके ही आज प्रधानमंत्री जी हैं और दूसरी टेन्योर में भी प्रधानमंत्री बनाया है हमने भरोसा करके। लेकिन भरोसे को आप तोड़ करके फिर पूरा फायदा आप जो वोट बैंक जो आपका है उससे आपने वोट बैंक तो हथिया लिया, लेकिन वो वोट बैंक की इज्जत आप नहीं रख पा रहे हैं। उस वोट बैंक को आप पूंजीपतियों को सौंप करके बेच करके आज उनसे फंडिंग लेने के चक्कर में आज हमारे किसान भाई ये सड़क पे बैठे हैं, शहीद हो रहे हैं। आपने एक ट्वीट किया, एक बार उनकी बात की, उनकी सुध ली, उनकी विधवाओं से बात की, उनके बच्चों के पास आए, नहीं आए। लेकिन हाँ, जब सौरभ गांगुली जी के हार्ट अटैक हुआ ना, सारे नेता वहां पहुंचे, वहां पर उनको ट्वीट कर रहे हैं, उनके बारे में बातें हो रही हैं। हम तो उनको नकली किसान लग रहे हैं, हम तो पाकिस्तानी लग रहे हैं। कल को आप ही के मीडिया चैनल में कहेंगे देखिए कि ये जो महिला है ये भी किसान नहीं है, ये तो अपनी नेतागिरी चमका रही है। तो इस तरह की बातें हैं भाई, हम लोग इस चीज में नहीं पड़ते हैं, हम किसी राजनीति में नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की बात सुनी जाए और हमारे जो अधिकार हैं वो हमें दिए जाए। हमारे ये जो काले कानून आए हैं इनको वापस ले ले, हम लोग सारे वापस चले जाएंगे। सिर्फ ये जो काले कानून है इसको वापस लिया जाए। अभी आपने शिक्षा की बात करी, जब आप वोट करते हैं, जब चुनाव आते हैं तब शिक्षा की बात नहीं होती। इसके अलावा जैसे आज आप धरने में आए हैं, इससे पहले कभी आप शिक्षा को लेकर धरना किया आपने, कभी रोजगार को लेकर धरना किया? नहीं होती है। अगर कोई धार्मिक एंगल होगा तो आप आ जाएंगे सड़क पर, ये भी तो एक कमी है ना। देखिए, शायद आपको पता नहीं है, मैं पिछले 5 साल से शिक्षा के लिए, बिल्कुल मैं बता रही हूँ, पिछले 5 साल से हम लोग शिक्षा पे भी धरने दे रहे हैं। हर आंदोलन में जाती हूँ, महिलाओं के लिए भी लड़ते हैं। हाथरस के जो कांड हुआ था उसके लिए भी, महिलाओं के लिए भी आवाज उठाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो बड़ा वर्ग है वो जो धर्म की राजनीति में बट जाता था, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, आज वो वर्ग भी जाग गया है। आज यहाँ पर किसान आंदोलन में, ये जो किसान आंदोलन है ये सिर्फ एक वर्ग, एक जाति, एक धर्म का आंदोलन नहीं है, ये सभी धर्मों का आंदोलन है। और इसमें जो हमारे किसान भाई हैं सब पहचान गए हैं और अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, उनको अपने हक के बारे में पता चल गया है। और ये जो बिल है, जिस तरह से अड़ियल रवैया सरकार का रहा है, अगर वो इसी तरह से अपने अहम में आकर के अड़ी रही तो उनको आगे सबक भी मिलेगा। लेकिन मैम, अभी आपने बैलेंस की बात करी, जो लोग लंबे समय से इस देश में बैलेंस की बात कर रहे हैं उन्हें तो आप लोग नक्सली कहते हैं, वामपंथी कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं। हम कहते हैं या सरकार कहती है। आप ये चीज करें, हम नहीं कहते। हम तो आंदोलन में बैठते हैं, हम तो आवाज उठाते हैं, हम तो यूथ के साथ भी जाते हैं। तो वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग करने वालों को सवाल कीजिए ना, यही तो गलत है, यही गलत है। सवाल ही गलत पूछते हैं। देखिए, हम तो युवाओं के साथ हैं, हमारे ही बच्चे जो हैं। अरे भाई, एक बार सुन लीजिए, एक बार। हाँ, मैं जवाब दे रही हूँ, ठीक है ना। हम हमारे ही बच्चे जाकर के यूनिवर्सिटीज में आंदोलन भी करते हैं, JNU में भी बैठे थे। हमारे ही आसपास के जो हैं किसान के बच्चे ही हैं जो हमेशा आंदोलन करते हैं, शहीद होते हैं, बॉर्डर्स पे रहते हैं। तो हम लोग आवाज उठाते हैं। लेकिन ये सत्ता पक्ष है, ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं जिनके दिमाग के अंदर जो पावर का नशा चढ़ गया है, जब वो वोट बैंक हथिया लेते हैं फिर उनको लगता है कि जो भी आवाज उठाए, अब आवाज किसके सामने उठाएंगे? सरकार के सामने उठाएंगे ना, विपक्ष के सामने तो उठाएंगे नहीं। जब हम उनसे बातें करते हैं, उनसे मांग करते हैं, वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। लेकिन जब हम अपने मन की बात कहते हैं तो हमें आतंकवादी बताया जाता है, हमें खालिस्तानी बताया जाता है, हमें पाकिस्तानी बताया जाता है। तो मुझे बताइए ना, आज जो यहाँ पर बॉर्डर पे भाई बैठे हैं, जो किसान लोग बैठे हैं, ये सारे हिंदुस्तानी हैं। और वो जो समर्थन में जाते हैं ना, जो नहीं अभी जो रिसेंटली जो यूनियन बन रही है, एसोसिएशन बन रही है, जो अभी आंदोलन के बाद में किसान यूनियन बनी है, वो कौन से बॉर्डर पे बैठे हैं? मुझे वो भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि सारे किसान तो यहाँ बैठे हैं। वो जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो बैठे होंगे ना, वो किसान जो फोटो ट्वीट आ रही हैं नरेंद्र तोमर जी की और बाकी नेताओं की, वो भी हमें बता दीजिएगा कि वो कौन से बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। सरकार कह रही है थोड़े से किसान है, समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम, सरकार के लोग कह रहे हैं थोड़े से किसान की पूरा देश, थोड़े से किसान। आप मुझे बताइए ना, आप भी बॉर्डर घूम रहे हैं, अगर ये थोड़े से किसान है, और मैं तो कहती हूँ अगर एक भी इंसान है, मुझे आप बताइए, अगर एक भी इंसान के साथ अन्याय हो रहा है तो उसे न्याय दिलाने का जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? वो हमारे प्रधानमंत्री की है। मैं कहती हूँ अगर एक महिला परेशान है, एक किसान परेशान है, अगर वो दुख दर्द से मर रहा है, भूख मरी से मर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ये हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर है। दूसरे देशों का कंपैरिजन करते हैं, दूसरे देशों में हर एक चीज जो सीनियर सिटीजन है उनको भी जो खाद्य सामग्री है उनके घर पहुंचती है अगर वो भूखा होता है। क्या हमारे देश में
ऐसा होता है? नहीं होता है। तो फिर किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह से अपना कंपैरिजन, और कहते हैं कि हमने पूरे विश्व में डंका बजा दिया। अगर विश्व में डंका बजाना है हम भी सैल्यूट करेंगे, लेकिन वो एक भी जो नागरिक है उसका अगर दुख दर्द है आकर के उसकी सुध लें। सेलिब्रिटीज और उनके पोते पोतियों को और जो हार्ट अटैक हो जाते हैं उनकी सुध लेने की बजाय आज हर एक नागरिक जो आम नागरिक है, गरीब नागरिक है, उनकी सुध ले, तब हम मानेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री सही में हमारे बारे में सोचता है। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।